अच्छा, जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जिसमें वो कहता है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखें, आपने सबसे पहले ये जो वैल्यू उसने दी है आपको 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, इसका आपने कॉन्जुगेट लेकर और इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब कॉन्जुगेट किस तरह लिया जाता है कि हाँ, ये जो हमारे पास प्लस में आ रहा होता है हमने इसको तो माइनस में करना होता है। ठीक है, और रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि हमने इसको डिवाइड करके लिखना है, नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी। ठीक है, तो अब 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 को हमने इस तरह लिखा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, और ये जो p प्लस क्यू अंडर रूट 2 है ये साथ एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब देखें कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमने इस तरह ब्रैकेट में लिख दिया 8 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसके दरमियान में कोई साइन नहीं लगाया, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके साथ 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। अभी आप इन दोनों को देखें कि ये देखें, ये जब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको 4 की स्केयर लिख सकते हैं, इसी तरह प्लस माइनस माइनस, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो इसका होल का स्केयर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 3 भी 2 टाइम्स है, ये अंडर रूट 2 भी 2 टाइम्स है। इसके लिए एक फार्मूला है, आप लोगों को मैंने पिछले क्वेश्चन में काफ़ी बार ये बार बार करवाया था कि a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, जब हमारे पास दो वैल्यूज़ प्लस और माइनस की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, तो हम उसको स्केयर में लिख सकते हैं, a स्केयर प्लस माइनस माइनस और b स्केयर। तो बस यही काम हमने यहाँ पर भी किया है, a स्केयर माइनस b स्केयर। ठीक है, अब देखें कि अब ये जो ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये जो 8 है इस 8 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखें ये हमने 8 लिखा। ठीक है, और ब्रैकेट में 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये माइनस 3 है और अंडर रूट 2, ये ऊपर अंडर रूट हो गया तो ये मैंने कट कर दिया। ठीक है, ये गलती से हो गया माइनस। अब ये जो 3 अंडर रूट 2 है यानी इसके साथ माइनस है, अब ये माइनस 3 अंडर रूट 2 भी इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3 अंडर रूट 2 और इस पूरे वाली वैल्यू को हमने ब्रैकेट में एज इट इज़ लिख दिया। नीचे देखें 4 को जब 2 टाइम्स करते हैं 4 4 सा 16 हो जाता है। ठीक है, 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और जो इसके ऊपर, क्योंकि ये होल के ऊपर 2 है ना, तो जो इसका 2 होगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2 जो है वो ब्रैकेट अंडर रूट के बाहर आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इसको फर्दर इस तरीके से सॉल्व किया है कि हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24 और अंडर रूट 2 एज इट इज़। ठीक है, अब ये जो है 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ा 12 और अंडर रूट 2 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, आगे माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 और ये अंडर रूट 2 हम इसको लिखेंगे कि ये अंडर रूट 2 का स्केयर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये स्केयर आ जाएगा, और ये जो p प्लस क्यू अंडर रूट 2 है ना, ये एज इट इज़ हमारा साथ उतरता चला आएगा। ठीक है, अब आगे देखें कि ये वाला अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2, ये दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो हम इनकी आपस में जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो हम करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 24 में जब हम 12 को ऐड करते हैं तो क्या होता है 36, 24 माइनस माइनस प्लस एंड 24 और 12 36। ठीक है, तो ये 32 एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर 36 इन दोनों को ऐड करके और अंडर रूट 2 ये साथ इसी तरह आ जाएगा, प्लस का साइन नीचे उतारेंगे, और ये देखें कि यहाँ पर ये जो इसके ऊपर 2 आ रहा है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 9 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 ज़ा 18। ठीक है, ये साथ हमने एज इट इज़ उतार लिया। नीचे 16 और 18 ये आपस में माइनस हो रहे हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो इसलिए हम नीचे -2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखें कि ये वाला 32 और ये 18 इन दोनों को हमने ऐड किया, 32 प्लस 18 हमारे पास 50 होता है, साथ में माइनस 36 अंडर रूट 2 हमने एज इट इज़ लिखा डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, और ये हम साथ इसी तरह वैल्यूज उतार रहे हैं। आगे देखें कि अब देखें इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर ये है, यानी 50 का भी डिनोमिनेटर यही है, 36 अंडर रूट 2 का भी डोमिनेटर यही है। ठीक है, डिनोमिनेटर। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको अलग अलग नीचे डिनोमिनेटर इसका अलग अलग देना है ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें। ठीक है, फिर कटिंग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि इजीली समझ आ जाएगा बच्चों को। 50 डिवाइडेड बाय -2, आगे माइनस है, माइनस का साइन, 36 अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय -2, यानी अब ये जो -2 है ये इन दोनों के साथ हम अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, अब 2 को जब कटिंग करते हैं 50 के लिए, 52 की जब 50 की जब हम कटिंग करेंगे 2 के साथ तो 2 25 ज़ा 50 होता है। ठीक है,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 18 ज़ा 36, 18 अंडर रूट 2, ठीक है। ये साथ एज इट इज़ वैल्यू आएगी। अब देखें कि हम इसकी जगह चेंज कर देते हैं, यानी इसको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और इसको राइट हैंड साइड पे। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ठीक है, और इस वाली वैल्यू को हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे ले गए। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, ये जो p है ये -25 की इक्वल है, ठीक है, और ये जो अंडर रूट 2 वाली वैल्यू है ये क्या है, ये q है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि p की वैल्यू जो है वो -25, यानी p -25, और जो हमारे पास q की वैल्यू है वो है 18 अंडर रूट 2, ठीक है। तो अब उसने यही कहा था कि आपने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं p एंड q। तो ये p एंड q हमने फाइंड कर लिया है कि हमारा जो p है वो आया है -25, ठीक है, और जो q अंडर रूट 2 है वो अंडर रूट 2 वाली जो वैल्यू है 18, ये हमारे पास आता है 18 अंडर रूट 2।